आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसके लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये भारत के नजरिए से देखें तो रक्षा के क्षेत्र में मिशन दिव्यास्त्र एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। सर, आज इस बार आप लोगों ने फिर एक मिसाइल टेस्ट किया है अग्नि 5, और कहा यह जा रहा है कि चाइना की वजह से आप लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। पावर कैन इंश्योर पीस। जब तक आपके पास पावर नहीं है, आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। और उस पीस को इंश्योर करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपको करना पड़ेगा एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एज ए सॉवरेन कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आपको करना पड़ेगा। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। इसकी जो रेंज कहीं लाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है। चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? India test fires its homegrown Agni 5 missile. Prime Minister Modi lauds the scientists behind mission Divyastra. This advanced weapon system allows a single missile to deploy multiple warheads at different locations. With this, India joins an elite group of nations. ये अब इंडिया जो है joins the club of the nations which have this MIRV capability. प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्र, वो एक खातून है. So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस industry. दोस्तों, बाकी वीडियो तरह जाने से पहले मैं बता दूं कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा किया है, जो कि बहुत एडवांस और उसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और अनबिलीवेबल कि इंडिया हर टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ साथ इतना एडवांस और आगे निकल गया है कि दुनिया ये देख के शॉक्ड होती है कि भाई कैसे इंडिया इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। और ये सारी तरक्की का सहरा ये जाता है इंडिया की इकॉनमी को। इंडिया की इकॉनमी इतनी इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से जब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आप बंदा हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको कामयाबी मिलती है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पहले बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये कुछ सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी,
और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। आपको याद होगा जब हम ये मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो चाइनीज स्पाइसशिप आती जाती रहती थी। और मैं आपको बता दूं कि अभी एक डिफरेंस है, चाइनीज सैटेलाइट्स में कल एक ब्लैकआउट आता है, हमारे 30-32 सैटेलाइट उस ऊपर है, कल कुछ ब्लैकआउट आता। कल हमने रात को टेस्ट की, रात को किस लिए टेस्ट की? तो चाइनीज स्पाइसशिप निकल गया था, उसे डर के नहीं, बट रात को इसलिए चढ़ती ये मिसाइल जहां जा गई रात के अंधेरे में ये चांद की तरह चमकती हुई गई। लोगों ने तो इसकी फोटो भी खींची, म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी उसने फोटो भी खींची इसकी, लाओस में, कंबोडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, काफी जगह जहां से लोगों ने फोटो खींच के लगाई, म्यांमार की एजेंसी ने भी लगाई थी। कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया। कि माइलस्टोन क्या, देखिए माइलस्टोन यहाँ ये अग्नि 5 कॉमन नाम लगता है, कह रहा है ये तो शुरू से टेस्ट हो रही किया है। कल जो रेंज टेस्ट हुई है वो 5500 किलोमीटर की हुई है, 5400 5500 किलोमीटर की। उस रेंज पे 5000 किलोमीटर से जो आगे मिसाइल आप भेज पाते हो वो ICBM कहलाती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो उससे कम की जो होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दे मे नॉट बी क्वालिफाइड एज इंटरकॉन्टिनेंटल। और इसमें एक जो बॉम्ब्स को डिप्लॉय करने का सिस्टम है MRI भी है, जो मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के थ्रू आप बॉम्ब को डिप्लॉय कर सकते हो, मल्टीपल वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकते हो। तो कल एंड न्यूक्लियर कैपेबल ICBM विद MRI सिस्टम वी हैव एंड वी हैव बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है, भी अमेरिका के पास है, चाइना कहता उसके पास है पर कुछ खास उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया नहीं है। और अगर माना कि चाइना के पास है भी तो वी आर द 4th कंट्री टू हैव दैट। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉरहेड होता है, और फिर देन मिसाइल्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक भी होते हैं, क्रूज भी होते हैं, एंटी शिप एंटी टैंक होते हैं। इस तरह सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं एंड देन एयर टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं। एग्जांपल जो मैं इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो ये इनकी अगर आप देखें ये कुछ जो है जिनके ऊपर वॉर हेड्स होते हैं वो कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा भी अग्नि 5 के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, ग्लोबल मीडिया पे भी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी बातें हो रही हैं कि भाई इंडिया इतने हैवी मिसाइल किस लिए, किस देश के लिए बना रहा है। और चाइना कह रहा है भी ये चीज़ों की अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही। क्या है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही और चाइना रोज़ ब रोज़ अपने आप को एडवांस कर रहा है। हर किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना हासिल कर रहा है इंडिया के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में। चाइना का मुकाबला अकेला इंडिया के साथ थोड़ा, उसका तो अमेरिका के साथ भी मुकाबला है। तो इस वजह से अब वक्त ये बता रहा है कि हर कोई देश है ना वो अपने आप को एडवांस करने में लगा, और पाकिस्तान जो है वो अपने आप को वो क्या कहते हैं अपने रोटी पानी आटा दाल चीनी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही हमारे देश में। हम अपने आप को एडवांस क्या करेंगे? हम वक्त के साथ साथ दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे निकल गए, क्योंकि पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जा रहा, पाकिस्तान अब पीछे की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे देशों को आगे लगाया हुआ, और पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे देशों को आगे लगाया हुआ। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे आगे लगाया, क्योंकि खुद हम इतना पीछे रह गए तो दुनिया के दूसरे देश आगे निकलेंगे। और दुनिया के दूसरे देशों ने क्या आगे निकला? हमारे से तो अफगानिस्तान ही आगे निकल गया, जहाँ पे 40 साल जंग मुसल्लत रही जिस देश पे, आज उसकी करेंसी अगर हम क्या कहते हैं 4000 रुपये दें तो हमें 1000 रुपये मिलता है अफ़गानिस्तान का। तो इतनी शर्मनाक बात है ना पाकिस्तान के लिए।
तो पाकिस्तान को अब एक भाई वो कह रहा था वीडियो में भी जी, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। ओ भाई, एक एटम बम हम ले के फंस गए, क्योंकि एटम बम हमें नहीं संभाल रहा, हम एटम बम को संभाल रहे हैं। हमें रोज़ सफाइयाँ देनी पड़ती भी, हमारा एटमी सासा महफूज हाथों में। तो सब बातें, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय का हर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।